हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक चैप्टर 5 से लाइन एंड एंगल डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में देखो इसमें क्या है। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम देखो क्या है, लाइन एंड एंगल। सबसे पहले तो हमें लाइन और एंगल के बारे में ही पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले ये है एक पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट ए एंड ये और कोई दूसरा पॉइंट है बी। अगर दो पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो वो बन जाएगी अपनी लाइन, वो बन जाएगी अपनी लाइन। ये तो है अपनी लाइन। और जब दो लाइन आपस में मिलती हैं, जैसे ये कोई थी बीसी लाइन, अगर ए बी और बीसी लाइन जब आपस में मिली तो ये यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गया अपना एंगल। देखो, दो पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनती है और दो लाइनों से मिलकर एक एंगल बनता है। उसके बाद देखो, लाइन अपनी होती कितने टाइप की हैं। लाइन अपनी चार टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज लाइन सेगमेंट, सेकंड इज पैरेलल लाइन्स, थर्ड इज intersecting lines and fourth is ray। इसमें देखो, हम औरली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। लाइन सेगमेंट क्या होता है, विच हैज टू एंड पॉइंट्स, जिसके टू एंड पॉइंट्स हों। यानी कि जैसे ये कोई पॉइंट है और ये कोई पॉइंट है, तो अगर इसको हम देखें तो ए बी, अगर ए बी को देखें तो ये है अपना लाइन सेगमेंट, ये है अपना लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट ये है और एक एंड पॉइंट ये है। ऐसे ही अगर हमारी पैरेलल लाइन के बारे में हम डिस्कस करें तो क्या है पैरेलल लाइन, अगर दो लाइनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस हो हर एक पॉइंट पे, जैसे यहाँ देखें इनके बीच की डिस्टेंस वो भी इक्वल हो, वही हो। जैसे ये डिस्टेंस देखी हमने, ये देखी, जब इन दोनों लाइनों के बीच में सेम डिस्टेंस रहे तो वो क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस। द लाइंस विच हैव सेम डिस्टेंस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर हम चेक करें उनके बीच की डिस्टेंस, दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल हो तो हम उसको क्या कह देते हैं, पैरेलल लाइंस। उसके बाद है इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इसमें क्या होता है कि दोनों का कम से कम एक कॉमन पॉइंट हो, एक पॉइंट इन दोनों का कॉमन हो। तो ए बी और सी डी अगर इस टाइप से हैं तो हम उनको कह देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कोई जरूरी नहीं कि ये बीच में ही काटे हैं, ये ऐसे भी काट सकती हैं, तो ये भी अपनी क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। फोर्थ है अपना रे। देखो, सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे हम कोई टॉर्च लेते हैं, हमें ये तो पता है कि वो जो उसकी रे हैं सूर्य की, मतलब जैसे हम सूर्य लें तो सूर्य की किरणें तो चलो सारी जगह होती हैं। जैसे हमने एक टॉर्च ले ली, टॉर्च की क्या है, जो रे हैं वो हमें ये पता है कि स्टार्ट हमारी कहाँ से हो रही है, टॉर्च से, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि वो कहाँ जाके खत्म होगी। तो जिस लाइन ये रे क्या होती हैं, वो लाइन होती हैं जिनका हमें इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है, बट उनका एंड पॉइंट हमें नहीं पता, वो होती है अपनी रे। उसके बाद है एंगल। देखो, एंगल अपने कई टाइप से होते हैं। इसमें जो हमें डिस्कस करने हैं वो है अपना सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखो किसको बोलते हैं, जब दो एंगल का सम, व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, द एंगल आर कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे ये है 30 डिग्री का एंगल, ये है 60 डिग्री का एंगल, तो इनको क्या कहेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि 30 + 60 इज 90 डिग्री। तो जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और हिंदी में उसको बोलते हैं पूरक कोण। नेक्स्ट है अपना संपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, जब दो एंगल का सम
when the sum of two angle is 180 degree, when the sum of two angle is 180 degree is called a supplementary angle। जैसे ये एंगल 60 डिग्री का, ये 120 डिग्री का है, तो ये दोनों क्या हो गया आपस में सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। जैसे कई बच्चों को क्या होता है कि ये भी ध्यान नहीं रहता कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री के बीच में डिफरेंस, उनको ये तो पता होता है कि सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या तो उन्हें ये तो पता चल जाता है कि एक का सम तो 90 डिग्री होता है और दूसरे में क्या होता है सम 180 डिग्री, लेकिन वो इसमें बात में कंफ्यूज रहते हैं कि 90 डिग्री सप्लीमेंट्री का होता है या कॉम्प्लीमेंट्री का, या 180 डिग्री सप्लीमेंट्री का होता है कॉम्प्लीमेंट्री का। तो इसको लर्न करने का एक इजी सा अपना मेथड है। जैसे हमने लिखा कॉम्प्लीमेंट्री, इसको पूरा बेशक न लिखो, सप्लीमेंट्री। देखो जब भी हम अल्फाबेट करते हैं, ABCD करते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है C मतलब C और S में से अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या आता है C आता है। तो जो पहले आया उसमें दो एंगल का सम कम होगा और जो बाद में आया उसमें सम क्या हो जाएगा ज्यादा, यानी कि जो S है उसके लिए सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। S बड़ा है ना C से, जैसे अल्फाबेट्स में क्या आता है C पहले आता है, ABC, C तो 3rd नंबर पे आता है, S 19th पोजीशन पे आता है, तो ये पहले आ गया, ये बाद में आया। जो पहले आया उसके लिए सम कम है और जो बाद में आया उसके लिए सम ज्यादा है। बाद में आया उसके लिए सम क्या होगा 180 डिग्री, जो पहले आया उसके लिए क्या हो जाएगा 90 डिग्री। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है अपना, देखो एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल देखो क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल अपने वो एंगल होते हैं, देखो अगर हम ये ले लिया हमने कोई एंगल, ये है अपना कोई एंगल और ये इनके बीच में से एक रे है और एक एंगल है ये अपना 1 और ये है एंगल 2। तो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनकी अपनी 3-4 प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती हैं, दे हैव कॉमन वर्टेक्स। फर्स्ट इज दे हैव कॉमन वर्टेक्स, दे हैव कॉमन वर्टेक्स। ये है जैसे इसका वर्टेक्स, ये मान लिया हमने A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C और इसको मान लिया पॉइंट को D। तो एक एंगल है हमारा BAD और सेकंड एंगल है DAC। तो ये BAD और DAC ये दोनों एंगल क्या हैं, एडजेसेंट एंगल हैं। क्यों हैं, क्योंकि दे हैव कॉमन वर्टेक्स, इन दोनों का सेम ही वर्टेक्स है और सेम वर्टेक्स तो है ही, इसके साथ एक बात और क्या होनी चाहिए, दे हैव कॉमन आर्म, दे हैव कॉमन आर्म। इनकी एक जो बाजू लगा लो, आर्म लगा लो, एक इनकी साइड लगा लो, तो वो क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। देखो ये जो DA है ये इसकी भी आर्म है और इस एंगल की भी आर्म है, एंगल 2 की भी है ये आर्म और एंगल 1 की भी यही आर्म है। कौन, DA, ये आर्म इन दोनों की कॉमन आर्म है। और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है अपना वो होना चाहिए क्या, कि वन नॉन कॉमन आर्म, वन नॉन कॉमन आर्म इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड अदर इज ऑन द राइट हैंड साइड। उनकी जो नॉन कॉमन आर्म है उन दोनों एंगलों की, वो एक तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, एक अपनी राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जो अपनी कॉमन आर्म है वो दोनों नॉन कॉमन आर्म्स के बीच में होनी चाहिए। तो देखो अब आगे है अपना, ये हमने डिस्कस कर ही लिया था। इसके बाद है लीनियर पेयर, इसके बाद है अपना लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में देखो क्या होता है, जब एडजेसेंट एंगल हो और उनका सम क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए तो हम क्या बोलते हैं उसको
लीनियर पेयर, जैसे एंगल 1 है एंगल 2 है तो इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री है, तो इनको क्या बोल देंगे हम लीनियर पेयर। तो इसमें क्या होता अगर हम वैसे जैसे हमने एडजेसेंट एंगल को डिस्कस किया था तो उसमें इसमें क्या होता है दे हैव कॉमन वर्टेक्स, एंगल 1 और एंगल 2 का क्या है कॉमन वर्टेक्स है ये वाला, दिस इज द कॉमन वर्टेक्स एंड दे हैव ए कॉमन आर्म, इनकी भी एक कॉमन आर्म है, जैसे इसको मैंने बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी पॉइंट और इसको बोल दिया सी एंड दिस इज ओ, तो ओ सी इज ए कॉमन आर्म। उसमें तो क्या था नॉन कॉमन आर्म एक तो लेफ्ट हैंड साइड में होनी जरूरी थी, एक राइट हैंड साइड में होनी जरूरी थी इस आर्म के, लेकिन इसमें क्या है कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट रे होनी चाहिए, एक दूसरे को बिल्कुल आते हुए ऐसे टकरानी चाहिए बिल्कुल सामने से, तो ये क्या हो जाएगी एक मतलब स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे उनकी नॉन कॉमन आर्म, ये भी कह सकते हैं हमें कि जब उनकी नॉन कॉमन आर्म है वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करें तो वो क्या होते हैं लीनियर पेयर। ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही एंगल हो या दो ही एंगल हो, 3 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 और मोर। तो देखो अब नेक्स्ट है अपना वर्टिकली अपोजिट एंगल, नेक्स्ट इज ए वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो इसमें क्या होता है जैसे हमने इंटरसेक्टिंग लाइन को डिस्कस किया था वैसे ही अब हम अगर 2 लाइनें आपस में काटती हूं, जैसे ये लाइन इस लाइन को काट रही है तो इसको बोल दिया हमने एंगल 1 और इसको बोल दिया एंगल 2, तो ये एंगल आपस में क्या होंगे वर्टिकली अपोजिट होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और ये 1 एंगल 2 एंगल के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और ये 3 एंगल इस एंगल 4 के, मीन्स ये 3 एंगल है और ये 4 एंगल है, तो ये 3 एंगल इक्वल होगा 4 एंगल के। तो इसमें यही था अपना इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है जैसे हमने उसमें एडजेसेंट एंगल में डिस्कस किया था तो इसमें जो इसकी आर्म होंगी, जैसे एक तो आर्म होगी इस एंगल की ऊपर वाले की, ये एंगल 1 की अगर हम डिस्कस करें तो इसको बोल दिया हमने ए बी सी डी और इस पॉइंट को बोल दिया ओ, तो इस एंगल की साइड क्या है ए ओ और ओ डी, इनका भी एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, लेकिन इसकी जो आर्म है वो अपोजिट रे होनी चाहिए उनकी, जैसे ए और है जो आर्म वो ओ बी की अपोजिट रे है और सी ओ है वो ओ डी की क्या है अपोजिट रे। तो इसको हम ऐसे डिस्कस कर लेंगे। अब है एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या करें फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। 20 डिग्री का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल डिस्कस करना हो तो हम क्या करेंगे इसको 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसके इक्वल होता है 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल, जो एंगल हमें गिवन है उसको हम 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यही फॉर्मूला हमने फर्स्ट पे लगाया। इसमें क्या एंगल दिया था 20 डिग्री दिया था, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 20 डिग्री विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। नेक्स्ट में अपना 63 दिया है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 इज इक्वल टू 90 माइनस 63 विच इज इक्वल टू 27 डिग्री। थर्ड पार्ट में क्या है 57 डिग्री दिया है, ये डिग्री लगाना मत भूलना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 माइनस गिवन एंगल होना था, तो गिवन एंगल क्या था 57 था, तो क्या बच गया 33। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में देखो हमें इसमें सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सप्लीमेंट एस से स्टार्ट हो रहा है तो सम क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट एंगल निकाला था ऐसे ही हम सप्लीमेंट्री एंगल निकाल देंगे। तो सप्लीमेंट्री एंगल अगर हम देखें तो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री माइनस गिवन एंगल। तो सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री, तो 105 डिग्री दिया था, एक 87 दिया है और एक क्या दिया है 154। तो देखो सप्लीमेंट ऑफ 105 विच इज इक्वल टू 180 माइनस गिवन एंगल क्या था 105 विच इज इक्वल टू 75। सप्लीमेंट ऑफ 87 का क्या हो जाएगा 180 माइनस गिवन एंगल क्या है 87 था, तो 180 माइनस 87 इज इक्वल टू 93 डिग्री।
सप्लीमेंट ऑफ 154 का सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस गिवन एंगल, यानी कि 154 विच इज इक्वल टू 26 डिग्री। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच ऑफ आर सप्लीमेंट्री। तो इनमें से हमें इनका सम करके देखना है, जिसका सम 180 डिग्री आएगा वो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, जिनका सम 90 डिग्री आएगा वो क्या हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखो 165 प्लस 115, तो इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल। इनका सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इनका सम भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल। इनका भी सम क्या हो जाएगा 180, तो ये भी क्या हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों का 45 प्लस 45 क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल। और इनका भी सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इनको ऐसे ही लिखना है, क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले ये लिखेंगे इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो फर्स्ट में हमने ये किया था, तो उसके पीछे लिख देंगे हम दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल और लिखेंगे 63 प्लस 27 इज इक्वल टू 90 डिग्री, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 112 प्लस 68 इज 180, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल। 130 प्लस 50 इज 180, दीज आर ए सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है 45 प्लस 45 इज 90, दीज आर ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दीज आर ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 80 प्लस 10 इज 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा दीज आर ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्या कह रहे हैं जो ऐसा एंगल बताना जो खुद के कॉम्प्लीमेंट के क्या हो इक्वल हो। तो देखो क्या है, लेट वन ऑफ द टू इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या किया हमने, एक एंगल को मान लिया, जो दो एंगल इक्वल गिवन थे ना उनमें से एक एंगल को मान लिया, क्या मान लिया x डिग्री या x बोल सकते हैं हम। तो लेट वन ऑफ द टू इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू x, और देयरफॉर क्या हो जाएगा दोनों का सम क्या होना चाहिए था जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो 90 डिग्री। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 45 डिग्री। thus 45 इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है बिल्कुल सेम है ये क्वेश्चन भी, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो क्या है, ये जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल हो, तो ऐसे ही हम जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था ऐसे ही हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। लेट वन ऑफ द टू इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 180, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं। तो x प्लस एक्स इज 2x इज इक्वल टू 180 एंड x इज इक्वल टू 180 बाई 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। thus 90 डिग्री इज इक्वल टू इट्स ए सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, यहीं तक डिस्कस करेंगे हम। इन द गिवन फिगर 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड। अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज करें, व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 शो दैट बोथ ऑफ एंगल रिमेन सप्लीमेंट्री। ये कह रहे हैं कि अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज कर दें और दोनों एंगल का सम क्या रहे 180 डिग्री, क्योंकि कह रहे हैं कि बाद में भी वो क्या रहे हैं, अगर हम इसको डिक्रीज भी कर दें और ये दोनों एंगल तो भी सप्लीमेंट्री एंगल रहे हैं, तो क्या होगा सेकंड एंगल के साथ क्या होगा। तो अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज कर देंगे तो एंगल 2 क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा।
देखो जब भी हम इस लाइन को देखो यहाँ से पकड़ के अगर हम इसको इधर घुमा दें तो ये वाला एंगल बढ़ जाएगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे अगर ये एंगल बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। तो ये क्या कहेंगे हमें, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, अगर एंगल 1 डिक्रीज होता है तो क्या हो जाएगा, देन एंगल 2 इज ए विल इंक्रीज। ये डिक्रीज होता है एंगल 1 तो 2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel.